करते हैं। सबसे पहले जो डेवलपमेंट्स है वो क्या है, ट्रम्प इज बीइंग डबल क्रॉस्ड। कैसे? ट्रम्प को ये बताया गया कि हम आपके साथ डील कर रहे हैं। ट्रम्प को ये बताया गया ईरान डील कर रहा है। ट्रम्प को ये बताया गया कि डील होने वाली है। ट्रम्प को ये बताया गया बुधवार को डील अनाउंस कर देंगे। ट्रम्प को ये बताया गया अगर बुधवार को डील नहीं होगी तो भाई साहब आप बॉम्बिंग शुरू कर देना, हमारी पूरी तैयारी है। ट्रम्प को ये बताया गया कि सारी तैयारियां हो गई है, और ट्रम्प फाइनली ये जानता है कि ईरान कहता मेरी अमेरिका से कोई बात नहीं हो रही, मेरी अमेरिका से कोई डील नहीं होनी, मैं अमेरिका को बिल्कुल इसमें खिलाड़ी ही नहीं मानता। और यहां तक कि ईरान के कुछ मीडिया सेक्शनों में ये खबर आ रही है यार ये अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रम्प भोगता क्यों है, मतलब वाई इज ही काइंड ऑफ, वो भोगता क्यों है, वो अमेरिका का प्रेसिडेंट क्यों भोगता है? मतलब ये बहुत ही विचित्र सी परिस्थिति है, जब हमारी उनसे बात ही नहीं हो रही तो कौन सी डील की बात कर रहे हैं। और ये सटनली अमेरिका को कन्वे किया जा रहा थ्रू कतर, कह रहा है जी जो आपकी पोजीशन है वो ठीक नहीं है, आपके पास हथियार अभी है नहीं, आपके पास जो इंटरसेप्टर्स है उनकी पोजीशन ठीक है नहीं, तो अगर आपको अभी जो कुछ भी मिल रहा पकड़ लो, इससे ज्यादा की आप अपेक्षा ना करें, आपको जो भी कुछ मिल रहा पकड़ लो, और न्यूक्लियर तो फिलहाल हम बात भी नहीं करेंगे, न्यूक्लियर इज आउट ऑफ बॉक्स। तो यानी कि ये जो एक एजेंडा था ये चला गया। तो जो कतर ने और सऊदी ने कहा था इनको रुको, अब वही कतर कम्युनिकेट कर रहा है, कह रहा है साहब जो कुछ आपको मिल रहा है अभी पकड़ लो, इससे ज्यादा नहीं हो सकता कुछ भी। और अभी आप जानते हैं कि ट्रम्प ने पीठ हेgseth की भी थोड़ी धुनाई की थी, बोला यार तूने तो बोला ये इंटरसेप्टर वगैरह वाली प्रॉब्लम फिक्स हो गई है, तो फिक्स तो हुई नहीं। जबकि ट्रम्प का ट्रूथ सोशल पे एक पोस्ट आया, कह रहा जी वी आर मेकिंग म्यूनिशंस, वी आर मेकिंग मिसाइल इत्यादि हम बना रहे, पर जो समस्या है वो था पेट्रियट, एटकैम्स और टॉमहॉक्स, ये चार समस्या। बाकी तो इनके पास जो बाकी नॉर्मल असला बारूद है वो तो बहुत है। तो अब सवाल ये है कि आप कहीं ना कहीं फंस रहे हो, और आपके एलाइज आपको आज कह रहे हैं जो भी मिल रहा है साहब पकड़ लो, इससे ज्यादा अपेक्षा ना रखें, ऐसे डोंट एक्सपेक्ट यू टू गेट मोर देन दिस। यहाँ पे ट्रम्प का मामला थोड़ा हमें पेचीदा नजर आ रहा। और क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे कुछ फैसला हुआ, डील अनाउंस हुई? मैंने आपको पहले ही बताया था, देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज लेवरेज है ईरान का, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, देयर इज नथिंग लेफ्ट टू बी डिस्कस्ड। न्यूक्लियर पे शायद वो आपसे बातचीत भी करे करे भी, बट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज यू लूज योर लेवरेज इमीडिएटली। और ईरान क्या चाहता है? ईरान चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज मेरे कब्जे में रहे, दैट विल बी माई बिगेस्ट बेनिफिट। जबकि एक और बात है, 1980 में भी इन्होंने पंगा किया था, लोगों को याद नहीं होगा। 1980 में अमेरिका ने 8 या 9 साल तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में एस्कॉर्ट किया था जहाजों को, और वो जाते रहे। तब ईरानी कुछ नहीं कर पाए। सवाल आज है कि आज अमेरिका वो डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहा, आज अमेरिका वो चीज क्यों नहीं कर पा रहा जो 1980 में की थी। कहीं ना कहीं अमेरिका की स्ट्रेटजी, ट्रम्प की स्ट्रेटजी क्या ही अलाइंड है, क्या ये इज इट देयर और इज इट कंप्लीटली मिसिंग? तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये है मिसिंग है क्या नहीं है। मुझे ये कंप्लीटली कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार अमेरिका और ट्रम्प की स्ट्रैटेजी है क्या। जब आप 1980 में ये काम कर सकते हैं, अभी क्यों करें, आप डील का वेट क्यों करें? ये इंक्रीजिंगली क्लियर हो रहा है कहीं ना कहीं असला बारूद की कमी, नॉट एम्यूनिशन एज सच, जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और इंटरसेप्टर्स है उनकी कमी आपको कहीं ना कहीं खल रही है। ये एक चीज है जो हमें क्लियर दिख रहा है। तो जो डील के अनाउंसमेंट होने वाला था वो नहीं होने वाला। अगर डील का अनाउंसमेंट होगा भी, 60 दिन का इंटर्म होगा, उसमें यह है कि एंट्री ईरान के मर्जी से, एग्जिट ओमान के कंट्रोल से, और अब भी देर इज नो क्लैरिटी ऑन क्या शिप्स को ट्रांजिट टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि जजिया देना पड़ेगा मेरे हिसाब से, ईरान एक्सपेक्ट्स दैट। और क्या अमेरिका ब्लॉकेड हटाएगा, नहीं हटाएगा, क्या अमेरिका सैंक्शन हटाएगा, क्या अमेरिका फंड्स को रिलीज करेगा। बट ये जरूर है कि 3 ईरान की एंटिटीज, आई थिंक 2-3 ईरान की एंटिटीज पे, अगर आप अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट की वेबसाइट देखें, उन्होंने 3 पे तो सैंक्शन हटा दिए, ये भी वक्की बात है। तो कुछ कुछ लग रहा होगा, और ट्रम्प के लिए द टाइम इज रनिंग आउट। क्योंकि ट्रम्प को लेके जो सेंटकॉम ने भी एक प्रतिक्रिया जारी की, उन्होंने कहा साहब एक बात बताइए, हम आसमान में थे, हम्म? आपका इजराइल के जेट्स आसमान में थे, टारगेट्स पे लॉक। अब जिस लेवल की भी बॉम्बिंग हम करना चाहते हैं, जिस लेवल का भी विनाश हम करना चाहते थे, वो हमारा काइंड ऑफ बिल्कुल सेट था। और अचानक हमें हमारे कमांडरों द्वारा बताया जाता है कि मिशन इज अबॉर्टेड। और कमांडरों को ये ब्रैड कूपर को डाइन क्रेन फोन नहीं करते, डाइन क्रेन को पीट हेक्सेथ नहीं बोलते मिशन इज अबॉर्टेड। उन्हें पता लगता ट्रूथ सोशल पे जाके साहब ट्रम्प ने मिशन अबॉर्ट कर दिया।
तो ट्रूथ सोशल से पीट हेग्सेट पढ़ता, शायद तभी डाइन क्रेन पढ़ता, शायद तभी ब्रैड कूपर पढ़ता, और कहते हैं भाई क्या करें, कहते मिशन अबॉर्ट करो भाई। तो जो जिस पायलट के लॉक टारगेट है, इज वेटिंग फॉर इट टू बिगिन, उसे कहते हैं अबॉर्ट, वो अपनी जॉयस्टिक घुमाता, जहाज वापस लाता। तो कहीं ना कहीं इसराइल ही नहीं, इवन अमेरिकन ट्रूप्स आर नॉट हैप्पी विद दिस मिशन। हम तीन तीन बार जाते, वी हैव डन ऑल द प्लानिंग एंड ऑल, देन सडनली ऑन अ ट्रूथ सोशल वी फाउंड द मिशन इज अबॉर्टेड। भाई व्हाट द हेल इज दिस, कि मतलब ये क्या हो रहा है। इसमें हताशा, निराशा और फ्रस्ट्रेशन का क्वांटम बढ़ रहा है, ये मैं आपको हाईलाइट करना। पर ट्रंप को डबल क्रॉस कतर ने तो कर दिया, फिर कतरी अपना गेम खेल गए। और यहाँ पे जब ट्रंप को पता लगा यार हमारे पास ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स वगैरह नहीं थे, और यहाँ पीट हेक्सेल को बोला तुमने तो बोला ऑल इज फिक्स्ड, क्या हुआ, कहता नहीं सर वो सारा फिक्स था, यूज हो गया। तो ओवरऑल जो हमारे पास नंबर या रिपोर्टें आ रही है, दे लुक टू बी फेयरली एक्यूरेट, नॉट करेक्ट, फेयरली ऑन द लाइंस की असला बारूद की भारी कमी है अमेरिका में, और वो कहीं ना कहीं दिक्कत दे रही है, ये आपको मुझे बताना। अब चलते हैं न्यूक्लियर डील पे। अब अमेरिका का तो फिलहाल कोई डील नहीं है। सैंक्शंस के बारे में मैंने बताया, अगर होगी भी 60 दिन की होगी, टेम्परेरी होगी। मैं आपको बताता हूँ ये डील 3 हफ्ते चलेगी। हाँ, ट्रम्प ने जरूर कहा कि अमेरिका की कंपनियां वगैरह एम्यूनिशन बना रही है, अलार्मिंग रेट पर बना रही है, वो एम्यूनिशन वगैरह तो बन रहा है, बट यू नो यू कैनॉट हैव डील विद देम, ये सुधरेंगे नहीं, ना ये बदलेंगे, या तो आप मान के चलिए। तो साहब परिस्थिति जूं की तू बनी है, परिस्थिति भयंकर बनी है। अब ट्रम्प के पास एक फिगलीफ होता था, फिगलीफ ये था कि वी कैन नेवर एवर लेट ईरान हैव अ न्यूक्लियर बॉम्ब। यह आपने फिगलीफ रखा और इसको आपने चलाया, बहुत बढ़िया बात। अब इस फिगलीफ का भी लीफ उड़ गया। अभी तक ट्रम्प के लिए फेस सेवर था, फेस सेवर, कि हम ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने देंगे, वो ईरान में अभी नहीं, आने वाले समय नहीं, और आने वाले समय में कभी भी ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं आएगा, ये ट्रम्प का कहना। ठीक है, कतरियों ने कन्वे कर दिया, बोला अगर आपको हॉर्मोज भी खोल के मिल रहा बहुत बड़ी बात है साहब, न्यूक्लियर की तो बात ही मत करो, न्यूक्लियर न्यूक्लियर तो बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। यहां ट्रम्प का दिमाग घुमा, और अब ट्रम्प वाज लिविंग विद, ठीक है जी इनका न्यूक्लियर बम हो कभी, हमारी स्ट्रैटेजी है न्यूक्लियर न्यूक्लियर। नेतन्याहू भी कहते हैं ना, जबकि नेतन्याहू पहले कह चुके साहब हमने 48 साल से इन्हें न्यूक्लियर बम बनाने नहीं दिया, तो हम आगे भी नहीं बनाने देंगे। साम दाम दंड भेद 29 तो साइंटिस्ट मार दिए इनके। अब इसराइल ऑफिशियली कह रहा हमने 29-30 साइंटिस्ट ठोक दिए, कई सारे मिलिट्री कमांडर ठोक दिए, कई सारे लोगों को की डीटीएच की टिकट काट दी, पर हमने इनको न्यूक्लियर बम बनानी ना, आगे बनाने देंगे। अब ट्रम्प के पास एक फसाद था, दे कैन नेवर हैव अ न्यूक्लियर बम। आई एम नॉट अपोजिंग ट्रम्प, समझिए, जो ट्रम्प कर रहा ठीक कर रहा, बट ये जो अमेरिका की इनडिसाइसिव पॉलिसी है, कभी यस कभी नो, कभी अटैक कभी नॉट अटैक, मतलब जब ये जहाज आसमान में होते हैं, हाउ कैन एनीबडी फ्रॉम कतार एंड सऊदी कॉल हिम एंड ही कॉल्स अपॉन द ट्रूथ सोशल नो, कॉल ऑफ द स्ट्राइक। ये बैड है, ये आर्मी और फोर्सेस के मोरल के लिए बैड है। एनीवे, अब ट्रम्प बेचारा हमारा भाई ये झुनझुने में रह रहा था, तो ईरान का सबसे पावरफुल व्यक्ति, नाम है वाहिदी, वाहिदी आईआरजीसी का हेड, इसने आज खुलेआम एक स्टेटमेंट जारी किया। वाहिदी कह रहा है कि ईरान का न्यूक्लियर बॉम्ब का मिशन था, है और रहेगा, और ईरान हमेशा हर हालत में, किसी भी हालत में न्यूक्लियर बॉम्ब को परस्यू करेगा। यहां तो रोना हो रहा था कि ये जो 470 किलो एनरिच्ड यूरेनियम है, या जो 8000 किलो यूरेनियम कहीं रखा है येलो केक, उसका क्या होगा। सॉरी, यहाँ ये कह रहा है वो छोड़ो, मैं न्यूक्लियर बम बना के रखूंगा, ये मेरा नेशनल एजेंडा, और मेरी नेशनल सॉवरेनिटी इज अंडर थ्रेट टिल द टाइम आई डोंट हैव अ न्यूक्लियर बम। मेरी नेशनल सॉवरेनिटी पे खतरा जब तक मुझे न्यूक्लियर बम नहीं मिलेगा, वाहिदी साहब फरमा रहे। वाहिदी आईआरजीसी का हेड है, वाहिदी इज द मोस्ट पावरफुल मैन इन ईरान, क्योंकि अब जो ट्रंप का एक फिगलीफ था कि नहीं जी न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देंगे, न्यूक्लियर बम से रोक दिया, कहता हम तो न्यूक्लियर बम बनाएंगे। अब देखिए, ये कहते थे कि इमाम खमीनी कहते हैं कि न्यूक्लियर बम बनाना ठीक नहीं है, ये इस्लाम में नहीं लिखा, इसकी इजाजत नहीं है। हाल तक ये महसूस बेसिस हमारा तो पर जो प्रोग्राम है, हम तो न्यूक्लियर बम के लिए काम ही नहीं कर रहे हैं, ये तो पीसफुल पर्पजेस के लिए। अल तकिया नंबर 2, ईरान ने कभी न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश नहीं की, अगर की होती तो बना लिया होता अब्बास अगराची। अल तकिया नंबर 3,
तो मतलब जितने भी अब तक इन्होंने स्टेटमेंट दिए सारे झूठे, सारे मक्कार और सारे फर्जी। और ये वाहिदी एटलीस्ट आई अप्रिशिएट द मैन, खुद कहता मैं न्यूक्लियर बम बनाना चाहता था, बनाना चाहता हूँ और बनाना आगे भी बनाऊंगा। और याद कीजिए अमेरिका की इंटेलिजेंस ने ट्रम्प को रिपोर्ट दी थी, बोलता साहब ऐसा है, अगर बाप की न्यूक्लियर बम बनाने की स्पीड 10 की थी, बेटे की 100 की है। ये अपने फादर से 10 गुना ज्यादा तेजी से न्यूक्लियर बम बनाना चाहता है मुश्तबा। अब मुश्तबा जहां भी है, जैसा भी फिलहाल तो मिसिंग है, वो कहा उस पर भी बात करेंगे। तो अब इस स्टेटमेंट के बाद पूरी पैराडाइम बदल गई। तो अमेरिका इज इन अ वेरी डायर सिचुएशन, क्योंकि वो सामने वाला कह रहा है मैं न्यूक्लियर बम बनाऊंगा, कह रहा जो तेरे को उखाड़ना उखाड़, मैं न्यूक्लियर पे बात नहीं करता, मैं हॉर्मोज पे तेरे से बात नहीं कर रहा। और तेरा पार्टनर कतर जिसने तुझे लपेटा, वो कह रहा भाई अगर इतना भी मिल गया तो बहुत है, इससे ज्यादा तो मिलेगा ही, न्यूक्लियर पे तो बात ही नहीं होगी। और कहीं ना कहीं तेरे मंत्री ने भी तुझे वाट लगा दी, जिसने कहा जी ये इंटरसेप्टर्स वगैरह की प्रॉब्लम फिक्स हो गई, अब तुम्हारे पास इंटरसेप्टर है नहीं। क्या स्थिति ये है? स्थिति को कहीं एक और आगे एंगल पे लेके जाके देखो सुमित भाई। आगे का एंगल ये है जो मुझे लगता है, अमेरिका धीरे 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 एक क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है। हम पीस चाहते हैं, हम सोल्यूशन चाहते हैं, हम डील चाहते हैं, हम नेगोशिएशन चाहते हैं, हम सबकी सुनते हैं, पर ये वाले सामने सबकी नहीं सुनते। मैंने आपको बताया था कि जब चीजों में हवा तक नहीं थी, मैंने कहा अमेरिकन और सऊदी का रिलेशन खराब होगा, महीनों पहले हुआ। आज एक और बात लिख लीजिए, अमेरिकन और कतरियों का रिलेशन ऑल टाइम खराब होगा सऊदियों से ज्यादा, ये भी आज लिख लीजिए। 400 मिलियन 300 मिलियन का जो जेट है वो किसी काम का नहीं, तो वैसे ही खड़ा कर दिया अमेरिकन ने, उसमें पता नहीं क्या क्या लफड़े। अब ट्रंप इज इन अ वेरी पर्टिकुलर सिचुएशन। देखिए वो क्या कर रहा है, ये मेरे पार्टनर नहीं मान रहे भाई, कन्वेंशनल वेपन मेरे पास है नहीं भाई, क्या करूं, इंटरसेप्टर है नहीं मेरे पास, वो पीट हेक्सेथ ने मुझे धोखा दे दिया, उसने टाइम पे मुझे बोला नहीं, कितना बेकार आदमी है। बट अब ईरान कह रहा है कि मैं तुम पे न्यूक्लियर बम चलाऊंगा, मैं न्यूक्लियर बम था, है और रहेगा, बनाऊंगा। तो अब मुझे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। सामने वाला न्यूक्लियर की धमकी दे रहा है, सामने वाला कह रहा तुम्हारी सिविलाइजेशन को खराब करूंगा, और सिविलाइजेशन को खराब करने वाला एक और भी है, उस पर भी बात करें। क्योंकि देखिए यहाँ पहले अमेरिका में क्या चल रहा है, अमेरिका में बवाल चल रहा है मुस्लिम ब्रदरहुड का। टेड क्रूज ने आज जो कांग्रेशनल हियरिंग होती है, जिसमें दोनों हाउस के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं, उसमें आज ये बात खुल के सामने आई, लोगों को बुलाया गया, टेस्टिफाई कराया गया। सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स, ये डेमो एक नई पार्टी है, इट्स अ पार्ट ऑफ सम ओल्ड पार्टी। सोशलिस्ट डेमोक्रेट जो है, ये बेसिकली अमेरिका में डेमोक्रेटिक सिस्टम में सोशलिज्म के नाम पे आते हैं, इस्लामिस्ट आते हैं और धीरे धीरे अमेरिका को बर्बाद करना चाहते हैं। टेड क्रूज ने आज पूछा, बोला ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड है इसका एजेंडा क्या है? बोला मुस्लिम ब्रदरहुड का एजेंडा है ओवरटेक ऑफ अमेरिका। और मुस्लिम ब्रदरहुड का नेक्स्ट न्यू एजेंडा क्या था? मुस्लिम ब्रदरहुड का एजेंडा है अमेरिका को इन्फिल्ट्रेट करना और अमेरिका के सिस्टम को ही यूज करके उसके कॉन्स्टिट्यूशन को बर्बाद करना, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को बर्बाद करना एंड ओवरटेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। अब वो ममदानी के थ्रू हो रहा है या मिशिगन का एक नया सेनेटर है उसके थ्रू। तो आई एम वेरी हैप्पी ऑन वन थिंग कि आज ये मुस्लिम ब्रदरहुड और उनका जो खेल अमेरिका में है, जो उनका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव और जो उनके खिलाड़ी, मुस्लिम ब्रदरहुड इसका था, मुस्लिम ब्रदरहुड इजिप्ट, मुस्लिम ब्रदरहुड टर्की, ये तो सीधे सीधे उसके पौधे हैं। और हमास का बाप मुस्लिम ब्रदरहुड है, लेजिटिमेट फादर। तो अब यहाँ अमेरिका में एटलीस्ट टेड क्रूज जैसे लोगों ने इस चीज को मेन स्ट्रीम कर दिया। उसने बोला जो सो कॉल्ड अभी जो ये सब अली गई जो यहाँ मिशिगन में थोड़ा आगे चल रहा है, कह रहा है इसका जो ससुर है ही वर्क्स फॉर मुस्लिम ब्रदरहुड। और इसने उन लोगों को सपोर्ट किया जिन्होंने कहा कि अमेरिका डिजर्व 9/11। कुछ ऐसे लोग थे कम्युनिस्ट, उनका अमेरिका डिजर्व 9/11। और इसका ससुर जो अगेन इज अ मुस्लिम, ही इज अ, वो मुस्लिम ब्रदरहुड का मेंबर है, मतलब उसका एक बड़ा अधिकारी है। और इन्होंने कहीं ना कहीं 9/11 अमेरिका को डिजर्व करे, डिजर्व। एंड ऐसी विचारधारा वाले लोग आपके सेनेटर बनने के कगार में और इनको सपोर्ट मिलता है। तो ट्रम्प तो चिल्ला रहा है कि भाई कम्युनिज्म हमारे लिए खतरनाक है, बट बेसिकली
कम्युनिज्म के नाम पे, सोशलिज्म के नाम पे कम्युनिस्ट आते हैं और इस्लामिस्ट आते हैं और सिस्टम को अंदर से बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। तो धीरे धीरे मुस्लिम ब्रदरहुड को एक अमेरिका का खतरा प्रोजेक्ट किया जा रहा है। एक मेन फ्रेम मीडिया में उसकी डिबेट हो रही है। एक एक नेशनल डिस्कोर्स बन रहा है कि मुस्लिम ब्रदरहुड से अमेरिका को क्या खतरे। अगर आपका अमेरिका को खतरे, आपका कतर किसका प्रोडक्ट है? आपका हमास किसका प्रोजेक्ट है? आपका इजिप्ट, आपका तुर्की, दिस इज ऑल मुस्लिम ब्रदरहुड। तो मुस्लिम ब्रदरहुड इज नॉट ओनली ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस अमेरिका, अमेरिकन constituencies, अमेरिकन डेमोक्रेसी, बट ऑल्सो द अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। इस पे बहुत बड़ा डिबेट अमेरिका में कहीं ना कहीं शुरू हो गया है। भाई ये मसला है क्या? और ऊपर से ईरान कह रहा है मैं अपनी न्यूक सकता हूँ। और ये मुस्लिम ब्रदर ने इनको डायरेक्शन दी है कि चाहे तुम सुन्नी हो, ये शिया है, अभी शिया सुन्नी का बैर मत करो, ईरान को बचाओ। क्योंकि ईरान ने एक पॉलिटिकल रेजिस्टेंस खड़ा की थी और वो पॉलिटिकल रेजिस्टेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग रन गेम को चलाने के लिए। इनके इस्लामाइजेशन ऑफ वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर है। एक जनरल है ईरान। तो ही शुड नॉट फॉल, द रिजीम शुड नॉट फॉल। तो तुम इसको बचाओ, जो भी साम दाम दंड भेद है करो, पैसा फेंकना फेंको।